नमस्कार साथियों, आप सभी को YouTube चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान पे पुनः स्वागत है। और आज फिर पुनः एक प्रीवियस पेपर का आंसर लेकर आया हूँ। CITS का है। CITS का प्रीवियस पेपर है। कुल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं। ट्रेड टेस्ट ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सेमेस्टर सिस्टम फरवरी 2019 इन 2019 में का पेपर है। ये थोड़ी लंबी होगी तो इसे अंत तक देखते रहेंगे। जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तो पूरी सारी चीज़ों का आंसर आप क्लियर कर नहीं पाएंगे, तो कृपया करके आप इसे थोड़ा सा अंत तक वीडियो को देखें। ट्रेड ग्रुप 4, इसमें आपको मैकेनिक ग्रुप के सभी ट्रेड आते हैं, तो इसमें ट्रेड दिए गए हैं, आप देख लेंगे ट्रेड को। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग, मार्क्स जो 100 मार्क्स का है, टाइमिंग 4 आवर्स का है और नोट अटैम्प्ट बोथ क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करना है, बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्रो फ्री हैंड स्केच ऑफ द फ्लोइंग, यानी निम्नलिखित को फ्री हैंड हस्तमुख करना है। कनेक्टिंग रड, एक्मे थ्रेड, कॉटर, रिंग स्पेनर, हेक्सागोनल बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रो द एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ एन आइसोमेट्रिक व्यू शो बिलो। जो दिए गया आइसोमेट्रिक व्यू है, इस आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन निकालना है। यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू का एलिवेशन 70 है और साइड 55 mm है, और ओवरऑल हाइट जो देख रहे हैं कि 70 + 30 100 mm है। और ये जो mm में होती है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो ये आपके पूरी प्रश्न हुए और इन प्रश्नों का आंसर हम आपको एक एक करके देंगे, जो कि आप इस तरह से पूरे पेपर को एक बार लुकआउट कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। इसी छोटी छोटी बातों को सीखना चाहिए और एक समय आपके एग्ज़ाम को अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है इस तरह से। ये जो पहला प्रश्न किया गया था कनेक्टिंग रड, तो कनेक्टिंग रड ये बनाया गया है। कनेक्टिंग रड में ये फ्री हैंड स्केचिंग करना होता है, कि जो कि आपको बोर्ड पर फ्री हैंड स्केचिंग किया गया है, और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे बेहतरीन और बेस्ट बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह से फ्री हैंड स्केचिंग बनाएं। और सेकंड में आपको एक में थ्रेड की पूछा गया था कि एक में थ्रेड बनाएं, तो एक में थ्रेड बनाया गया है। इनके जो पार्ट्स होते हैं वो उनके लिख दिए गए हैं कि क्या होते हैं। जैसे दांता उसको टी लिखते हैं, और इसका जो बीच के एंगल बनता है एक में थ्रेड में वो 29 डिग्री होता है। इस प्रकार से आपने एक में थ्रेड को देखा। नेक्स्ट में आपको पूछा गया था स्पेनर रिंग स्पेनर को पूछा गया था। तो रिंग स्पेनर बनाए गए हैं जिनमें दोनों तरफ आपके रिंग के स्पेनर की नाम भी बताया गया, कितना ये 10 mm का है और ये 12 mm का है। इस तरह से आपने रिंग स्पेनर को देख लिए। नेक्स्ट में हेक्सागोनल बोल्ट की बनाने की पूछी गई थी बातें कि हेक्सागोनल बोल्ट बनाए, तो हेक्सागोनल बोल्ट बनाए गए। ये वाले पोर्शन को थ्रेड बोला जाता है, इसे बॉडी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हेड। वाशर वाले पार्ट्स होते हैं, मार्क्स होता है, वाशर रखने के लिए, इस पर कसने के लिए रखा जाता है। तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि ये हेक्सागोनल बोल्ट है। और नेक्स्ट में कटर के पूछी गई थी, तो कटर ये है, एक प्रकार की पिन होता है जो कि हमें सेफ्टी के रूप में कार्य करता है। जो भी बैरिंग फिट किए जाते हैं या फिर जितने मैकेनिकल से पार्ट्स आते हैं उनको फिटिंग असेंबलिंग के रूप में ये मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है। इस आइसोमेट्रिक व्यू को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। तो जब तक इसमें आपको ये चीज़ क्लियर नहीं करा जाए कि किस एंगल में बनाना है और कौन कौन से व्यू बनाने हैं, एलिवेशन व्यू, साइड व्यू, प्लान व्यू, तो ये प्रश्न में कभी कभी आपको एलिवेशन केवल पूछ लिया जाता है, कभी प्लान पूछ लिया जाता है, कभी प्लान एलिवेशन पूछा जाता है, एलिवेशन और साइड पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। और कैसे बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम आज क्लियर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बनाया था, केवल उसके मार्क कर दिया था और बना दिया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसमें आप सभी मापों को गौर से देखेंगे और पूरी कैसे बनाया जाता है इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे कि इनमें जो एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया, इस आइसोमेट्रिक व्यू को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। यानी कि ये हमारा एलिवेशन है, ये साइड है। एलिवेशन साइड जब दोनों क्लियर हो जाते हैं तो ऊपर में प्लान हो जाते हैं। तो फर्स्ट एंगल जो रूल कहता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए हमें एलिवेशन व्यू हमेशा प्लान व्यू के ऊपर होता है और एलिवेशन व्यू के नीचे ही प्लान व्यू होता है। ये फर्स्ट एंगल का रूल है।
एलिवेशन व्यू ये हमारा इस साइड से अर्थात जो है कि राइट साइड से है, तो व्यू जो बनेगा हमारा लेफ़्ट साइड में बनेगा, और साइड व्यू जो लेफ़्ट साइड में है वो राइट साइड में जाके बनेगा। मतलब साइड व्यू यहाँ है तो वो इस साइड में बनेगा यहाँ पे, और ये हमारा इस साइड इधर को बनेगा यहाँ पे बनेगा, और नेक्स्ट इसके प्लान व्यू बनेगा। तो ये रूल है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि फर्स्ट एंगल में इस तरह से बनाया जाता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइनें ड्रॉ की जाती है। इस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइनों के बीच की जो दूरी होता है 10 mm होता है, 5-5 mm करके रखते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी रखा जाता है इन दोनों के बीच में। और ये जो बनाया गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है, जिसमें ये 2 सर्किल बनाए जाते हैं और एक कस्टम की जो फ्रंट व्यू होता है वो बनाया जाता है। तो ये फ्रंट व्यू हो गए। नेक्स्ट में आप देखते हैं कि इसको 4 हमें ब्लॉक तैयार करना होता है, जिसमें एक ब्लॉक को हम ऐसे रखते हैं और 3 ब्लॉकों में इसके एलिवेशन, साइड और व्यू को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रंट व्यू को जो लेंथ है, एलिवेशन का जो लेंथ है वो लेंथ 70 mm है। इस एलिवेशन की जो हाइट है 100 mm है। तो आप इसमें ब्लॉक तैयार करने के लिए यहाँ पे जो कि इस 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद इस कर्नर से, इन कर्नर से और इन कर्नर से, ये तीनों कर्नर से आपको लेंथ लेना होगा। तो अभी क्लियर है कि जो EV होगा अर्थात एलिवेशन व्यू होगा इस यहाँ बनेगा, साइड व्यू और जो हमारा प्लान व्यू होगा वो इसमें बनेगा। तो इस तरह से आपने क्लियर कर लिया कि कहाँ कहाँ बनाना है। अब इनके ब्लॉक तैयार करना है। तो एलिवेशन का जो लेंथ होगा, यहाँ पे लेंथ जो लिया जाएगा एलिवेशन का, एलिवेशन लेंथ होगा वो 70 mm होगा। हाइट जो होगी वहाँ यहाँ 70 और 30 है तो वो 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें 100 mm यहाँ पे हाइट लेंगे और 70 mm ये चौड़ाई लेंगे। इस तरह से यहाँ पे ये 70 mm लिया गया है और हाइट जो है 100 mm लिया गया है। एक ब्लॉक तैयार गया, ब्लॉक को तैयार करेंगे इस तरह प्रकार 70 mm और 100 mm को लेकर एक ब्लॉक तैयार किया जाएगा। सेकंड जो है कि साइड व्यू का जो विड्थ है, साइड व्यू का विड्थ है वो 55 mm है। इस कर्नर पॉइंट से 55 mm को ड्रॉ किया जाएगा इस लाइन पे। इनकी हाइट जो होगी फ्रंट की हाइट के ही बराबर होगा, अर्थात जो यहाँ 70 और ये 30 है तो 100 mm ही हाइट रखेंगे। तो इस प्रकार से 100 mm हाइट और 55 mm की विड्थ रखकर एक ब्लॉक तैयार किया, साइड व्यू का ब्लॉक तैयार किया जाएगा। अब प्लान व्यू में आते हैं। प्लान व्यू में होता है कि जो फ्रंट व्यू का, एलिवेशन व्यू का जो लेंथ होता है वही लेंथ प्लान व्यू का लेंथ हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे 70 mm होगा और जो साइड का विड्थ होता है वो प्लान व्यू की ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ 55 mm, इस पॉइंट से 55 mm हम यहाँ पे लेंगे, यानी कि 55 mm यहाँ रखेंगे। इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लेंगे। इन ब्लॉक के अंदर एक एक पॉइंट को नोट किया जाएगा। तो ब्लॉक आपने इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ कर लिए होंगे। इस ब्लॉक के अंदर एक एक व्यू को हम ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। एक एक व्यू को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप छोटी छोटी बातों को देखेंगे कि पहले डायमेंशन क्या है, किस प्रकार से डायमेंशन है। तो एलिवेशन व्यू को लेकर चलते हैं कि एलिवेशन व्यू 70 mm था और यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई जो थी 10 mm थी। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे 70 mm ड्रॉ करने के बाद ये 70 mm ड्रॉ करने पे यहाँ पे 10 mm पे लाइनें ड्रॉ कर ली जाएगी एलिवेशन से इस प्रकार। 10 mm की ये पट्टी होगी। नेक्स्ट में ये हो जाए कि 6 mm की ये है पट्टी। ये 6 mm की पट्टी यहाँ सेंटर निकाला जाएगा। 70 mm पे सेंटर निकाल कर इस प्रकार से 70 और सेंटर निकाल कर फिर इसके सेंटर निकाले जाएंगे इस प्रकार। यहाँ से ये जो कि होगा, ये सर्किल जो बना होगा, इलिप्स यहाँ होता है आइसोमेट्रिक सर्किल, वो सर्किल यहाँ पे प्लेन सर्किल की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से सर्किल बना लेंगे बड़े छोटे डायमीटर के अनुसार और ये मिला लेते हैं लेंथ इस प्रकार से। और साइड की जो कर्नर होती है, इस साइड के कर्नर इस कर्नर से मिलाया जाता है, जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है
और ये वाले पॉइंट इन पॉइंटों को मिला के, तो यहाँ से आप यहाँ मिलाएंगे और इन कर्नर को यहाँ से मिलाएंगे और ये मिला लें इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रंट में 2 होल भी हैं, तो 2 होल के लिए यहाँ पे डॉट सेंटर लाइनें ड्रॉ की जाएगी, जो कि यहाँ पे आपने देखा कि सेंटर लाइन ड्रॉ की गई है। उसके 2 डॉट लाइन आएगी जो कि कितना है 10 mm है, तो 5 mm इधर 5 mm इधर दोनों तरफ से आएंगे। यहाँ पे 16 mm इनकी इस कर्नर से कितने पे 16 mm पर बनाया गया, इस कर्नर से 16 mm पे इसका सेंटर है, और ये अंदर में कितना पे है तो वो 15 mm पे है, जो कि यहाँ पे दिखेगा सेंटर में प्लान में। तो ये आपने देखा कि ये फ्रंट एलिवेशन में जो 10 mm की चौड़ी पट्टी थी ये हो गई, इनमें 2 स्लॉट कटी हुई थी प्लान में से देखने से, तो ये फ्रंट में आ गई। और ये 10 mm ऊंचाई रखने के बाद इसका सेंटर 70 mm है, यहाँ पे 70 mm पर सेंटर निकालेंगे। 2 सर्किल बनाएंगे जो कि डायमीटर के अकॉर्डिंग, एक का डायमीटर है 25 mm और बड़ा जो सर्किल बनाया गया उसका डायमीटर है 40 mm, अर्थात 20 mm सेंटर रेडियस रख के एक सर्किल बनाया जाएगा और एक 12.5 mm रख के एक सर्किल बनाया जाएगा। तो इस प्रकार सर्किल बना लेंगे और इनके दोनों साइडों से इन कर्नर को मिला लेंगे। और ये बीच में आपने देखा कि 6 mm का है, तो इस सेंटर से 3 mm इधर 3 mm रखकर इस पॉइंट को मिला लिया जाएगा। नेक्स्ट में ऊपर में आते हैं, तो ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि एक आप स्लॉट कटी हुई है, और स्लॉट में आप देखेंगे बीच में जो भाग है ये वाला पोर्शन को दिखाया गया कि 9 mm है, अर्थात जो है कि यहाँ पे 9 mm 3 mm 9 mm, ये 9 mm 3 mm 9 mm, यहाँ पे एक रेक्टेंगल की 2 छोटे छोटे शेप बनेंगे फिगर, और इसके मिड पॉइंट निकाला जाएगा। और बीच में ये कटा हुआ है, तो ये कटा हुआ भाग रह गया, मिलेगा नहीं, तो इस प्रकार से डायमेंशन इनकी टोटल कर देगी 70 mm 9 mm 3 mm 9 mm, जो 3 mm छोटी सी है और 6 mm इसकी गहराई है सेंटर। तो इस प्रकार से अपने एलिवेशन को देखा। साइड व्यू में आता है, साइड व्यू में आप आते हैं 55 mm है, और इनकी जो ये चौड़ी पट्टी है वो कितनी की है 10 की है। तो आप साइड व्यू में देख रहे हैं कि 10 की चौड़ी ऊपर से नीचे तक पट्टी लगी हुई है, और नीचे में भी 10 की ये चौड़ी पट्टी है, ये है रेक्टेंगल है, तो 10 mm के रेक्टेंगल ये हो जाएंगे, 10 mm के हो जाएंगे। नीचे में आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि 55 mm हो गए, ये 100 हो गए। 100 के नेक्स्ट बाद आप करते हैं कि ये जो स्लॉट है ऊपर में उनकी कितनी लंबाई थी, तो लंबाई थी, और जो ये पूरी यहाँ से यहाँ की लेंथ थी 35 mm लेंथ है, यहाँ से यहाँ 35 mm लेंथ रखेंगे, और ऊपर से क्या करेंगे कि ये जो सेंटर है वो 6 mm पे है, सेंटर क्या है 6 mm पे, जो उसका सेंटर यहाँ दिखाया गया कि ये सेंटर कितना पे है 6 mm पे, तो ये 6 mm सेंटर होगा, और ये इसकी लंबाई टोटल 24 mm होगा। और ये जो बड़ा सा ये बना है इसका टोटल लेंथ कितना है 35 mm है, तो ये ड्रॉ किया गया। इस इधर से जो कटा हुआ है ये पीछे को 5 mm, इधर से 6 mm, अर्थात इस पॉइंट से इसके बीच की दूरी 6 mm और इस कर्नर से इस कर्नर के बीच की दूरी जो है 5 mm है। तो इस प्रकार से अपने 2 डॉट लाइनें आएगी कि ये छोटे जो सर्किल बन रहा है इस छोटे सर्किल का अंदर का डॉट लाइन आएगी। ये इस इधर से देखने पे एक स्लॉट कटा हुआ है, तो इस स्लॉट का सेंटर लाइन और डॉट 2 पॉइंट आएगी जो हाइड हुई है वो। अब प्लान व्यू की तरफ चलते हैं कि प्लान व्यू की लंबाई जो होगी 70 mm होगी, और विड्थ होगी वो क्या होगी 55 mm होगी। तो प्लान की जो विड्थ है वो चौड़ाई है 55 mm है, और जो लेंथ है वो 70 mm है, और इसको वो आप ऊपर से नीचे बना लेंगे। यहाँ में इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जो रेडियस दिया गया कर्नर 10 mm का रेडियस जो है 10 mm का है, आर का वैल्यू जो है यहाँ पे 10 है, तो 10 mm त्रिज्या लेकर एक आर्च काटना था जो कर्नर पे कटेगा, और ये किनारे से 16 mm पे है और अंदर में 15 mm पे, जो कि यहाँ किनारे से 16 mm है, इस किनारे से दिखाया गया कि 16 mm है, और ये नीचे से कितना है अंदर में तो 15 mm पे है, जो कि इस कर्नर पे ड्रॉ किया जाएगा कि ये 15 mm है। यहाँ पे ये अंदर के 15 mm है, और इसी तरह से फिर आप देखेंगे कि ये फ्रंट तब प्लान व्यू में देखा जाए तो ये एरिया दिखेगा, और ये यहाँ पे, और ये पूरी, और ये ऐसे दिखेगी सब। तो अब देख पा रहे हैं कि ये 9 mm 3 mm 9 mm, अर्थात 9 mm 3 mm 9 mm की हो गई। नेक्स्ट में उसके बाद ये चलते हैं कि जो सर्किल बनाया गया था, सर्किल टोटल ये यहाँ पे 40 mm होगा, अंदर वाले जो होगा 25 mm होगा डॉट से इस प्रकार। और इसके बाद ये देख रहे हैं कि 6 mm की रेक्टेंगल है, तो 6 mm के रेक्टेंगल होगा, और इसमें कटा हुआ भाग है, ऊपर से कटा हुआ भाग है,
तो ये मिलेगा नहीं, इस तरह से इतना बनेगा। और इन सबको बनाने के बाद डायमेंशन दिए जाएंगे, डायमेंशन करने के बाद इस सबको आपस में मिलाया जाएगा, जो कि एक दूसरे से जाएगी 10 लाइनें। पहली लाइनें देख रहे हैं कि ये सर्किल, छोटे सर्किल का डॉट लाइन है और सेंटर लाइन है। नेक्स्ट में डॉट लाइन, और फिर ये जो हमारा एलिप्स का जो आइसोमेट्रिक सर्किल बनाएगा, इसका बाहरी पोर्शन है, तो इससे आपको ये मिलेगी, ये लाइनें मिलेगी। और इस अंदर वाले जो है पॉइंट जो 24 mm के यहाँ पे 24 वाले यहाँ पे मिलेंगे सेकंड वाले पे। और नेक्स्ट में आप आएंगे तो इसका सेंटर जो है, इसके अंदर 6 mm का होल कट बना हुआ है, तो सेंटर आएगा, उसके 3 mm के दोनों तरफ डॉट लाइन आएगी। और नेक्स्ट में आप चलेंगे तो इस किनारे में देखेंगे कि ये 5 mm उधर से छूटा हुआ, 6 mm छूटा ऊपर से, तो 6 mm पे एक और डॉट लाइन जाएगी। तो इस प्रकार सभी एक डॉट लाइन एक दूसरे से मिलेगी यहाँ पे। तो इस तरह से फाइनली आप लिख लेंगे कि ये एलिवेशन व्यू है, ये साइड व्यू है, और यहाँ पे जो बनाया गया वो प्लान व्यू है, और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। और नेक्स्ट में आप लिखेंगे स्केल ऑफ रेशियो है कि 1:2 में बनाया गया। तो आप 1:1 में भी बना सकते हैं इसको, इसे बनाएं तो 1:1 में, 1:2 में, या 2:1 में। तो जिस प्रकार के अकॉर्डिंग करना होता है, तो कोशिश करना होता है कि जो सभी जो टूल्स बनाए गए फ्री हैंड टूल्स, इन टूल्सों को छोटे छोटे बनाएं फिगर के अकॉर्डिंग। और ये जो है प्रोजेक्शन, आप ये भी सही है, और आप पूरे फुल स्केल में बनाए तो भी सही है। तो फुल स्केल ये होते हैं, ये आप रिडक्शन स्केल होते हैं, और ये इन लार्ज स्केल होते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग स्केल का यूज़ किया गया है, ये इन लार्ज स्केल है और ये फुल स्केल है। तो ध्यान रखेंगे कि ये हाफ स्केल में बनाया गया है, अर्थात रिड्यूसिंग स्केल में बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखें अंत तक, और इसी प्रकार से आप वीडियो देखने के, प्रीवियस ईयर पेपरों का आंसर देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और आंसर आप सभी आपके साथ लाते रहेंगे और देखते रहें नए एक वीडियो में। तब तक के लिए फिर आपको थैंक यू, धन्यवाद।